मॉनसून का नवा स्पेल जारी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 105, समनाबाद 100, गुलशन रावी में 96 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, शहर में शदीद बारिश के बायस लेस्को के मुतादद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादद इलाकों में बिजली गायब, बारिश के बायस पुरानी अनारकली में छत गिरने से एक शख्स जाबहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कोट मेमन, जफरवाल, जलालपुर, भटियां, एबटाबाद, नारोवाल, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के 3 बिफरे दरिया रावी, चनाब और सतलुज ने हर तरफ तबाही मचा दी। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां डूब गईं, आशियाने उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं, गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। जंग में दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला दाखिल, अब तक 131 देहात पानी में डूब गए। रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। शादरा के मकाम पर मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। चुहंग में बंद टूटने से दरियाए रावी का पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया। मानूवाल, चुहंग, थीम पार्क और नानू डोगर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा। दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 38 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। सतलुज में पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में हिफाजती बंद तलवार पोस्ट से टूटने का खदशा। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। पानी के तेज बहाव से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हमें ये अब अंदेशा है कि ये पानी जो इस वक्त गंडा सिंह पे है, ये अगले 24 से 36 घंटे में हेड सलमानकी पे पीक अचीव होगी। पंजाब के तीनों दरियाओं पर पानी का बहाव बहुत तेज है। चिनाब और रावी का रेला मसीद परेशान कर सकता है। जंग में रवास बंद को बरवक्त तोड़ा गया, जिससे कम नुकसान हुआ। गुद्दू बैराज पर 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। डीजीपीडीएम में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, गंडा सिंह वाला में पानी का बहाव बढ़कर 3,03,000 क्यूसिक हो गया है। दरियाए सतलुज के बहाव के बायस करीब 22 देहातों को खाली करवा लिया गया। हेड बल्लोकी के मकाम पर 2,11,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला के करीब भी ब्रीच करने की जरूरत पड़ेगी। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सैलाब से 15,16,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 4,81,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 6,373 मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में हैं। रेस्क्यू मिशन में 800 से ज्यादा कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। पेश के इक़दामात से बड़े जानी नुकसान से पंजाब महफूज रहा। 2 से 3 सितंबर को सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सिंध हुकूमत की मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। तौंसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। दरियाए सिंध के किनारे 551 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस। मुतअद्दिद देहात से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका रिलीफ कैंप्स कायम। रेस्क्यू ऑपरेशंस में माल मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन के लिए तिब्बी इमदाद और खाने पीने का बंदोबस्त जारी।
दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में तूफानी की सूरत-ए-हाल। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 15,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक हैं। खवातीन, अफसरान और एहलकार भी इस्लाम मुतासिरीन के इनखला इमदादी सरगर्मियों में शाना बिशाना हैं। मजमूई तौर पर 90,700 से जायद सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। IG पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरा अफराद का इनखला, रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां मजीद तेज करने का हुक्म। जब बाद दरिया चनाब में जो है उस दर्जे का सैलाब जो है उससे निपटने के लिए जो है सूरत हाल जो इंतजामिया की जानिब से अलर्ट हो गई है। सिंध के मकाम पर दरियाए रावी का मकाम माई सफूरा के मकाम पर, दरियाए रावी हैड बलो की कुसुम के मकाम पर, दरियाए सतलुज हैड सुलेमान के इलाका आजम छीना में मौजूद हूँ। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब के मलैका बस्ती में खानेवाल में हैड सदनाई के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। दरियाए रावी चीचा वतनी में पानी के बहाव में इजाफा हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारी। एक न्यूज़ पर भरपूर कवरेज का सिलसिला जारी। एक न्यूज़ के नुमाइंदे और टीमें मुख्तलिफ अजला में मुतहर्रिक। लाहौर, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, झंग और बहावलपुर की सूरत हाल से आगाही। करतारपुर, पाकपतन, पसरूर, अलीपुर चट्ठा, वजीराबाद में सैलाब की सूरत हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स। मिंचनाबाद, जलालपुर, भटिया, फिरोजवाला और दीगर इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी सिर्फ एक न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक होंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें तय हैं। पाक चीन ताल्लुकात के कसीरुल-जहती पहलुओं पर बातचीत होगी। CPEC फेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म बीजिंग में फौजी परेड में शिरकत करेंगे। चीनी ताजरों और कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मजाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर किया है। अमरीकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तिल किया। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा ना कर सके। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ बड़े मुआशी मुआहदे किए। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड अमरीका के हवाले किया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया का 3 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्द करार देने का बेबुनियाद दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी नेपाल के रास्ते बाहर में दाखिल हुए। तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात और सफरी शवाहिद सामने आ गए। तीनों पाकिस्तानी शहरी नेपाल से कम्बोडिया जाने के सफरी मराहिल में थे। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बाहर इलेक्शन से कबल रॉ की मनसूबाबंदी का हिस्सा। भारत माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करता रहा है। अमरीकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादा टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कहा, फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। अदालत का यह फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। फैसला सुनाने वाली अपील कोर्ट गलत और जानिबदार थी। सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।